हेलो, वेलकम बैक। होप सो कि आप बच्चों लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान और पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ने के साथ साथ आपको बायोलॉजी जो है बेसिकली जो है बायोलॉजी के टर्म को जो है उसको पकड़ में रखना है, बायोलॉजी के टर्म को समझना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हेल्थ एंड डिजीज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी टॉपिक में हेल्थ एंड डिजीज का सबसे लास्ट टॉपिक एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से इसने आपको क्लासिफाई करके ड्रग को नहीं दिया है, पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर भी। तो हम लोग चाहेंगे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इसको मैंने तैयार किया है फ्लो चार्ट के बेसिस पर, बहुत ही इजी बनाया है मैंने इसको। लेकिन बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत समझना होगा और थोड़ा याद रखना होगा। उसके अलावा इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आपको नीट एग्जाम के लिए है, तो आप विशेष ध्यान देंगे इस चैप्टर को। और एक बार कभी भी एग्जाम में जाने से पहले या कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक नज़र जरूर दौड़ाएंगे इसके फ्लो चार्ट के ऊपर, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, एक ही बात है। तो एडोलेसेंस का मतलब क्या है? विशेषकर जो भी हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं, बेसिकली वो लोग जो हैं वो एक्चुअली एडोलेसेंस हैं। एडोलेसेंस का मतलब है WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग व्हाट इज एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस मींस दोज पीपल हु आर बिटवीन 12 टू 19 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो ऐसे लोग जो 12 से 19 साल के बीच में, उनको हम लोग आपको एडोलेसेंस बोलते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, एक्चुअली इस टॉपिक के साथ क्यों है ये, इसको भी समझिए। चूंकि ड्रग एब्यूज मेन टॉपिक है, ड्रग एब्यूज टॉपिक मेन है इसका, तो हमने देखा था कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज इट इज सोशल, इट इज फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ड्रग एब्यूज की तरफ जाते हैं या ज़्यादा ड्रग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या खास बात है एडोलेसेंस की? तो बात करेंगे एडोलेसेंस की, तो डेफिनेशन में आपको क्या है, डेफिनेशन क्या है, 12 से 19 ईयर के बीच के लोगों को एडोलेसेंस बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एडोलेसेंस का? तो आप लोग भी अपने आप को अगर देखें तो क्या होता है, एडोलेसेंट ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वर्चुअलिटी में बिलीव करते हैं, वर्चुअलिटी को ही रियलिटी मानना चालू करते हैं। वो लोग एक, क्या बोलते हैं उसको, लीजेंडरी और हीरोइक लाइफ अपने आप को प्रिटेंड करते हैं बनाना। जैसे बचपन में बचपना होता है और बचपना जैसे ही खत्म हुआ है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और क्या बोले उसको, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर। तो वो लोग अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं और उसी में भी, उसमें भी वो लोग अपने आप को फ्री भी महसूस कराना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट महसूस करना चाहते हैं। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वॉट एवर दे आर डूइंग इट राइट, वॉट एवर दे आर डूइंग इट इज, वो तो जज भी करना चालू कर देते हैं कि हाँ यही सही है हमारे लिए, जबकि भले ही वो ऐसा ना हो। तो परज्यूम कर लेना, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होना इस एज ग्रुप का खास बात है। तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस में जैसे आप बात करें कि अगर लड़कों की बात करें तो वो ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर लड़कियों की बात करें तो वो लोग ज़्यादा जो है अपने आप को, क्या बोलें उसको, मतलब सुंदर दिखाना, या अगर पढ़ाई से रिलेटेड में बात करें तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इतना बस जान लीजिए कि दीज ग्रुप्स आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में जो है आप कहीं ना कहीं ड्रग एब्यूज अट्रैक्ट हो जाता है। कैसे? तो व्हाट आर द एडोलेसेंस हो गया एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब अगर बात करें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ देयर ड्रग एब्यूज, व्हाई दे अब्यूज ड्रग, मतलब वो ड्रग क्यों लेना चालू कर देते हैं। अगर आप ये बात करें अगर नॉर्मल वे में, तो बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ कारण में अगर ड्रग एब्यूज की, पहले तो ड्रग एब्यूज क्या होता है, व्हाट इज ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो ड्रग एब्यूज से पहले, सॉरी, ड्रग टॉपिक है, व्हाट इज ड्रग। तो ड्रग की अगर बात करें तो WHO ने रिकमेंड किया है कि what is drug? It is any substance which is used to modify or explore
फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि यूज किया गया है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, एंड दैट टू इट इज कंसर्न्ड विथ मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए अगर यूज किया जाता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, तो दैट मीन्स इट इज अ ड्रग। एंड व्हाट इज ड्रग एब्यूज? तो इफ ड्रग इज टेकन अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल यूज, और क्यों लोग कोई लेगा, हम और आप क्यों लेंगे ड्रग? ऐसे ही थोड़ी कि ड्रग लेना चालू कर देगा कोई, नहीं। तो इफ एनी ड्रग is used apart from medicinal use for benefit of euphoria or feeling of wellness। euphoria का मतलब है ऐसे ही हैप्पीनेस टाइप का ऐसा करना, और वेलनेस का। तो अगर बात करें ड्रग एब्यूज की, तो लोग ड्रग एब्यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर ड्रग एब्यूज? तो ड्रग एब्यूज करने के पीछे कारण आपको बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहला जो जनरल कारण होता है, ठीक है, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर बात करें तो ज़्यादातर ड्रग एब्यूजर्स जो हैं वो आपको इस एडोलसेंट ग्रुप के बॉयज़ हैं, मेल ग्रुप है। ठीक है, तो उनकी अगर बात करें पीयर प्रेशर, दोस्तों के चक्कर में, ठीक है, तो दोस्तों के प्रेशर में कि अरे यार चलो ना, कुछ नहीं होता है ऐसे वैसे, तो उस चक्कर में जो है पीयर प्रेशर उसको बोलते हैं। तो इंजॉयमेंट के चक्कर में, पीयर प्रेशर में, ठीक है, तो पहला रीजन पीयर प्रेशर हो सकता है। फॉर एक्साइटमेंट, सेकेंड रीजन एक्साइटमेंट हो सकता है। तीसरा क्यूरोसिटी, कि भाई क्या मज़ा मिलेगा उसमें, चलो करके देखते हैं। ठीक है, और भी कारण है इसके। फैमिलियल इश्यू, अगर मान लीजिए किसी घर में बार बार वाद विवाद हो रहा है, तो वैसा बच्चा जो है वो डिप्रेस होता चला जाता है, और डिप्रेशन के ये में वो अब ड्रग एब्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है आपको रीजन बिहाइंड ड्रग एब्यूज। अब आइए नेक्स्ट, हमारा एक टर्म है एडिक्शन। एडिक्शन क्या है कि इट इज फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। ठीक है, अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो एडिक्शन किस चीज का होगा? पहले तो ड्रग है, ड्रग को किसी ने अब्यूज किया है, और अगर ड्रग अब्यूज जो किया है फॉर द पर्पस ऑफ फीलिंग ऑफ वेलनेस और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अगर वो बार बार करेगा रिपीटेडली, इफ ड्रग इज अब्यूज्ड, देन दैट पर्सन गेट एडिक्टेड। एंड व्हाट इज एडिक्शन? इट इज फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट। मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई मान लीजिए कोई अल्कोहल लेता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अल्कोहल लेता है, तो बार बार अगर वो अल्कोहल लेगा तो उसका क्या होता है, एक तरह से अटैचमेंट हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो है डिमांड करता है। ठीक है, उसकी वजह से वो एडिक्शन। तो एनी फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट, और उसके अलावा फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। सर्टेन इफेक्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए उसके घर में बराबर टेंशन रहता है, और उस टेंशन को मिटाने के लिए वो बार बार ठेके में जाता है, और वो अल्कोहल का अब्यूज करता है, अल्कोहल यूज करता है। तो क्यों यूज कर रहा है? टेंशन को दूर करने के लिए, फीलिंग ऑफ वेलनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, चलो भाई टेंशन दूर हो गया। तो इस चक्कर में वो क्या है, फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया है दैट पर्टिकुलर पर्पस से। तो एडिक्शन क्या है? ड्रग को बार बार जो अगर कोई अब्यूज ले रहा है, बार बार रिपीटेडली, इफ एनीबॉडी रिपीटेडली abuse any drug, then physiological attachment develop to certain effect। तो इफेक्ट जो है किसी भी चीज को, मतलब वो पूरा करने के लिए अगर बार बार अगर कोई ड्रग यूज करता है तो एडिक्ट हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस की बात कीजिए कि अगर मान लीजिए वो अब एडिक्ट हो गया है, पहले तो उसने ड्रग को बस ऐसे पीयर प्रेशर में मजे के चक्कर में लिया, ठीक है, या फर्स्ट टाइम लिया, उसके बाद उसने रिपीटेडली लिया, तो वो एडिक्ट हो गया। एडिक्शन होने की वजह से वो बार बार लेना चालू किया है। तो अगर उसको बोला जाएगा कि भाई अब तुम बंद करो, ये एकाएक अगर कोई बंद करेगा, तो बॉडी जो है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है या कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो डिपेंडेंस का अगर आपको डेफिनेशन वाइज बोलूं, तो इट इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी, it is tendency of body to manifest
a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. ठीक है, इफ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड. ठीक है, तो डिपेंडेंस का सिंपली मतलब क्या है? डिपेंडेंस क्या है? ड्रग डिपेंडेंस क्या करेगा? बॉडी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, बॉडी प्रोड्यूस करेगा. एडिक्शन किस चीज का हुआ है? एडिक्शन ड्रग का हुआ है, किसी सब्सटेंस का हुआ है. लेकिन डिपेंडेंस कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा. तो इफ आवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनी सर्टेन मैनिफेस्टेशन. आपने सुना होगा कि एकाएक अल्कोहल छोड़ देने से आदमी जो है पागल की तरह बिहेव कर लेता है. आपने सुना होगा लोग जो नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, बहुत सारे नार्कोटिक ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, उन लोग को अगर नहीं दिया जाए, जैसे जो लोग कोकेन वगैरह यूज़ करते हैं, वो लोग को अगर कोकेन नहीं दिया जाए तो वो सुसाइड कर लेंगे, किसी को मार देंगे. तो वो क्या है? वो क्या हो रहा है? उनका बॉडी जो है डिपेंड हो चुका है, डिपेंडेंस हो चुका है. अगर उसको मतलब मैं उसको नहीं दूंगा तो उसका विड्रॉल्स, इसीलिए बोलते हैं क्या, उसको स्टेप वाइज स्टेप डॉक्टर्स जो हैं उनको अलग तरीके से जो है ड्रग को छुड़ाया जाता है. तो अलग अलग टर्म देखा आपने, एडोलेसेंस एज ग्रुप, ड्रग एनी सब्सटेंस. ठीक है, जो कि आपको मेडिसिनल यूज के लिए, फिजिकल और पैथोलॉजिकल पर्पस के लिए किया गया. ड्रग एब्यूज, अगर मान लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल यूज किया गया तो ड्रग एब्यूज हो गया. और क्यों लिया गया? मजे के करने के चक्कर में या अच्छा लगने के चक्कर में. टेंशन हो गया है भाई, चलो ठेके चल लेते हैं, आराम हो जाएगा, एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, पता नहीं क्या कर लेंगे. तो इसलिए जो है ड्रग एब्यूज. नेक्स्ट एडिक्शन, ड्रग एब्यूज बार बार किया तो वो एडिक्ट हो गया, किसी ड्रग से एडिक्ट हुआ है, ड्रग के लिए एडिक्ट हुआ है. ठीक है, तो एडिक्शन जो है कभी भी किसी सब्सटेंस को लेके होता है, और डिपेंडेंस हमारा बॉडी करता है, शो करता है. तो डिपेंडेंस क्या है? मैनिफेस्टेशन. तो ये छोटे छोटे जो है. अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ड्रग का टाइप्स. तो ड्रग की अगर बात करें तो कोई भी सब्सटेंस है जो कि मेडिसिनल पर्पस, जो हमारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज किया गया है, हमारे बेनिफिट के लिए यूज किया गया है, ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट करने के लिए यूज किया गया है. तो ड्रग को बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा, अच्छे से समझिए. साइकोट्रॉपिक ड्रग, ठीक है, और साइकोडेलिक ड्रग. साइको टर्म यूज करने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है? ब्रेन, परसेप्शन, ब्रेन इन्वॉल्व है. ठीक है, साइकोट्रॉपिक जो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को अल्टर करता है उसको बोलते हैं हम लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग. तो साइकोट्रॉपिक ड्रग और साइकोडेलिक ड्रग दो डिवाइड किया गया है. साइकोट्रॉपिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग. अगर आपसे एमसीक्यू, अब सारा पॉइंट इसमें एमसीक्यू बेस्ड होगा एग्जाम का. मूड अल्टरिंग ड्रग अगर बात किया जाए तो वो हो गया साइकोट्रॉपिक ड्रग. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सीएनएस पे वर्क करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है. ठीक है, और हमारे मूड को चेंज करने का मतलब ये है कि ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, उसके परसेप्शन को चेंज कर सकता है, उसके कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकता है. तो ये टर्म बिहेवियर, परसेप्शन और कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली एक्ट ऑन सीएनएस इंपॉर्टेंट है, और इस ड्रग को मूड अल्टरिंग ड्रग भी बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो साइकोट्रॉपिक ड्रग से बेसिकली एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो ये है. अब उसके आइए टाइप्स. साइकोट्रॉपिक ड्रग बिहेवियर, परसेप्शन और कॉन्शियसनेस क्या है? बिहेवियर का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एकदम से एपिलेप्टिक मिर्गी आ गया किसी को, ठीक है, तो ऐसा कोई ड्रग दिया जाएगा जिससे वो शांत हो जाएगा. कोई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया, एकदम गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, तो ऐसा कोई ड्रग जिससे वो शांत हो जाए. ठीक है. परसेप्शन का मतलब है कि उसका इंटरनल फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई ड्रग दीजिए और उसके बाद उसको ऐसा लगे कि भाई मैं तो भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा. जैसे आपने सुना होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कोकेन का मिसयूज करते हैं, डोप टेस्ट होता है उनका, डोप करते हैं, तो उससे क्या परसेप्ट, उनको फीलिंग आने लगती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अंदर से एनर्जेटाइज हो चुका हूँ. ठीक है, उनको ऐसा फीलिंग आता है. ठीक है, तो परसेप्शन. और कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई ड्रग लूंगा जिससे मैं सो जाऊंगा. ठीक है, तो नॉर्मली मैं नहीं सोता, लेकिन मेरा कॉन्शियसनेस अब जो है लॉस्ट हो चुका है, तो ये सारे ग्रुप में ये ड्रग आएंगे. ठीक है, तो साइकोट्रॉपिक ड्रग जो कि मूड अल्टरिंग ड्रग है, सीएनएस पे एक्ट करता है. इसके 4 टाइप्स हैं, सॉरी 5 हैं.
पहला टाइप ट्रैंक्विलाइजर्स, दूसरा सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तीसरा स्टिमुलेंट्स, ओपिएट्स और एंटी डिप्रेसेंट। ओपिएट्स इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ट्रैंक्विलाइजर्स की अगर बात करें, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग की बात करें अगर, तो ये ड्रग जो है बेसिकली इट डिक्रीजेस टेंशन एंड एंजाइटी, घबराहट और बेचैनी, ठीक है, उसको कम करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, याद रखिएगा, क्योंकि सीडेटिव और हिप्नोटिक्स भी वही है। सीडेटिव का क्या मतलब है, सीडेटिव का वर्ड ही है कि ये इंड्यूस करेगा स्लीप, इट इंड्यूस स्लीप एंड प्रोड्यूस कामनेस, ठीक है, मतलब ये हमारा मतलब डिप्रेस करेगा, सीएनएस डिप्रेस करेगा, डिप्रेस सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन हैं, जो भी सेंटर्स हैं, उनको ये डिप्रेस करेगा सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, और ये स्लीप भी इंड्यूस करेगा, खास बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैंक्विलाइजर्स जो है वो डायरेक्टली सीएनएस पे एक्ट ना करके हमारे नर्वस सिस्टम पर जो है इनडायरेक्ट वे में एक्ट करके हमारे टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। इट रिड्यूसेस टेंशन एंड एंजाइटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको बताया मैंने, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल हैं, एग्जांपल याद रखना है आपको, ठीक है। बेंजोडायजेपिन, डायजेपाम, ठीक है, रेस्पिरिन, रेसरपिन और फिनोथियाजीन। थोड़ा सा ड्रग जो है नया है आप लोगों के लिए, आप लोग के सिलेबस के लिए, लेकिन आपको कुछ याद रखना है, एमसीक्यू नीट बेसिस पर याद रखना है। एक और खास पॉइंट है इसमें, ये जो आपको रिसरपिन है वो रोवोल्फिया सर्पेंटिन बोलते हैं इसका बायोलॉजिकल नेम, और हिंदी में अगर बात करें, अगर इंडियन में बात करें तो इसको हम लोग आपको इसका नाम है सर्पगंधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स में। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स की बात करें, सीडेटिव का मतलब होता है जो सुला दे, ठीक है, और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है हिप्नोटाइज, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा मूवी में, हिप्नोटाइज करने के लिए ऐसे ऐसे वहाँ बंद कीजिए, वो किसी और दुनिया में चला जाता है, मतलब उसके सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डाउन किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, ये सारे ड्रग्स ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं जो कि मेंटली बहुत ही अनस्टेबल पेशेंट होते हैं, ठीक है। बार्बिचुरेट्स इसका एग्जांपल है, और बेंजोडायजेपिन यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स। तो बहुत जगह ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव एक ही में दिया होगा, लेकिन हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव को इंड्यूसिंग स्लीप के बेसिस पर डिवाइड किए हैं। ये विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप है और ये इंड्यूस स्लीप करता है। नेक्स्ट है ये टॉपिक स्टिमुलेंट्स, ठीक है। स्टिमुलेंट्स की अगर बात करें साइकोट्रोपिक ड्रग के अंदर, तो व्हाट डज स्टिमुलेंट्स डू, ठीक है। ये अगर ड्रग कोई लेता है तो दैट ड्रग विल produce a feeling of awakeness, alertness, excitement. He will feel very much energetic, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स ड्रग का अगर डिवाइड करके देखा जाए तो उसमें आता है कैफीन। कैफीन जो है नॉर्मली आपको नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो आते हैं, जैसे कि कॉफी, टी, कोको कोला का जो कोला आता है, उसके अंदर जो है ये कैफीन जो है पाया जाता है। आप देखिएगा कोको कोला पीने जाइए तो जरूर उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहता है इट कंटेन कैफीन, ठीक है। उसके अलावा कॉफ़ी या चाय जो है वो बेसिकली आपको वहाँ पर भी कैफीन मौजूद है। तो कैफीन बेसिकली लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं एनर्जी फील करने के लिए, तो स्टिमुलेंट्स, ठीक है। उसके बाद आइए कोकेन। अगर कोकेन की बात करें तो कोकेन जो है आपको पाउडर फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको अवेलेबल है, और बेसिकली इसको लोग स्निफ करने के लिए, आपने देखा होगा मूवीज में कुछ वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है और वो लोग ऐसे
नाक में ऐसे सूंघते हैं तो उसको बोलते हैं स्निफिंग, ठीक है। तो उसको स्निफ ड्रग भी बोला जाता है। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है जो कि लोग आईवी लेते हैं। एंड दिस कोकीन बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्राई लीफ ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। ये क्वेश्चन आएगा आपको, एनसीईआरटी बुक में भी है। एरिथ्रोजाइलम कोका से ये जो है कोकेन आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक और खास बात, कोकेन के अंदर जो है आपको एक क्रैक भी आता है। क्रैक को पुअर मैन्स कोकेन बोला जाता है। मतलब ये सस्ता होता है, कोकेन जो है काफ़ी महंगा है इंटरनेशनल मार्केट में। क्रैक जो है पुअर मैन्स कोकेन बोला जाता है। क्रैक बेसिकली स्मोकेबल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है, आ सकता है। तो ये फॉर्म जो है क्या है, इंजेक्टेबल है और स्निफेबल है। और क्रैक जो है वो स्मोक फॉर्म में आएगा, ठीक है। पुअर मैन्स कोकेन क्रैक का दूसरा नाम है, ठीक है। तो कोकेन हो गया स्टिमुलेंट्स। एम्फिटामिन्स, ठीक है, एम्फिटामिन्स जो है ये एक तरह का समझ लीजिए आपको सिंथेटिक फॉर्म है आपको स्टिमुलेंट्स का, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि बहुत सारे स्टिमुलेंट्स का लोग मिसयूज क्या करता है, क्यों करता है, तो ये एक तरह से जो है एड्रेनलिन जो हमारा हार्मोन होता है, जो कि हमारे फाइट, फियर और फ्लाइट जो एक इमरजेंसी हमारा हार्मोन है, उसकी तरह ये इसका फंक्शन होता है। फंक्शन उतना डिटेल में हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को बस क्लासेस पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं, उसके अंदर कौन सा कैटेगरी है उससे रिलेटेड ही एमसीक्यू ज़्यादा बनेगा। तो एड्रेनलिन जैसे कि हमारे बॉडी में जो है एक तरह से एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से स्टिमुलेंट ड्रग्स जो हैं वो भी आपको, तो स्टिमुलेंट्स ड्रग बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या लेते हैं, कौन से क्लास का ड्रग लेते हैं, तो स्टिमुलेंट्स लेते हैं। और उसके अंदर आप कोई एग्जांपल अगर पूछेगा तो वो भी आप बना सकते हैं। एक और है इसमें सिंथेटिक का, एक और है बेंजेड्रिन सिंथेटिक फॉर्म, जो कि ज़्यादातर डोप टेस्ट में आया है, स्पोर्ट्स पर्सन जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको बेंजेड्रिन। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा ड्रग लेते हैं, तो स्टिमुलेंट लेते हैं ताकि वो फील ऑफ एक्साइटमेंट हो और वो ज़्यादा आउटपुट दे सकें, मसल्स उनका काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओपिएट्स, ठीक है। ओपिएट्स की बात करें अगर, तो इसमें जो है ओपिएट्स के अंदर, ओपिएट्स क्लास साइकोट्रोपिक ड्रग क्लास के अंदर बेसिकली क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम। और ओपियम क्या है, ओपियम बेसिकली इसका अगर हिंदी मायने में बात करें तो इसको अफीम बोला जाता है, ठीक है। तो ओपियम बेसिकली क्या है, ओपियम एक पाउडर है जो कि ड्राई किया जाता है, तो ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम अनराइपेंड फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। पॉपी प्लांट इंपॉर्टेंट है, ड्राई लेटेक्स इंपॉर्टेंट है, ओपियम। तो ओपिएट्स के अंदर वो ओपियम्स हैं जो कि बेसिकली कैसे लिया गया है, ड्राइड लेटेक्स फॉर्म फ्रॉम अनराइपेंड फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पूछा जाता है, उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूध जैसा कुछ निकलता है, उसको जो है ड्राई करके जो है पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। और पॉपी प्लांट का फ्रूट से बेसिकली इसको डिराइव किया जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। अगर आप बात करें ओपिएट्स की क्लासेस की, तो इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो नेचुरल के अंदर मॉर्फिन जो है बेस्ट एग्जांपल है। मॉर्फिन ही जो है बेसिकली जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है लोगों को, उसमें जो है मॉर्फिन वगैरह यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें तो इट हैज़ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिलीफ करना,
पेन रिलीफ जो भी ड्रग करता है उसको एनाल्जेसिक बोला जाता है। इट प्रोड्यूस एनाल्जेसिक, यहाँ तक कि ये सीडेट भी करता है, सीडेटिव प्रॉपर्टी भी है इसके पास, ठीक है। और ठीक है, मॉर्फिन हो गया। कोडीन, कोडीन तो सब लोगों ने सुना होगा, जो कफ सिरप में आता था। तो मॉर्फिन और कोडीन जो है वो नेचुरल सोर्स है। सेमी सिंथेटिक की बात करें तो अगर हम मॉर्फिन को, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं डाई एसिटाइलेशन। अगर मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो प्रोड्यूस होता है हेरोइन या ब्राउन शुगर, ठीक है। तो हेरोइन जो है इट इज 3 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, और ज़्यादातर हेरोइन जो ही अब्यूज किया जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हेरोइन, हाउ हेरोइन इज प्रोड्यूस, या हेरोइन एक्चुअली है क्या, तो वो मॉर्फिन ही है, लेकिन इट इज डाइएसिटाइलेशन, इट इज प्रोड्यूस बाय डाइएसिटाइलेशन। सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक का एग्जांपल है पैथेडीन और मेथाडोन, ठीक है। नेक्स्ट आइए एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग होता है जो कि डिप्रेस्ड पेशेंट को दिया जाता है, जिसका जो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है आपको फेनेक्सीन और हाइड्रोजीन। तो ये कुछ आपको क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट था आपको, मतलब टाइप्स। अगर आप बात करें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की, अब हम लोग देखेंगे साइकोडेलिक ड्रग। इस ड्रग को हम लोग हेलुसिनेटिंग ड्रग भी बोलते हैं। हेलुसिनेटिंग ड्रग के अलावा इसको ड्रग ऑफ विजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर मूड अल्टरिंग ड्रग बोला गया और यहाँ पर विजन अल्टरिंग ड्रग भी बोला जा सकता है इसको। अगर आप बात करें अगर मीनिंग की, तो साइकोडेलिक का मतलब ही होता है कि स्ट्रेंज टाइप ऑफ साउंड और कलरफुल इमेजेस, और हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है, वो रियल वर्ल्ड से डिसअटैच्ड हो चुका है, मतलब वो अपने आप को ऐसा लगता है वो दूसरी दुनिया में, उसको अजीब गरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको अलग अलग फीलिंग आ रही है। इस तरह का ये ड्रग है। तो आपने अगर वो मूवी देखा होगा, बैटमैन था उसमें और वो जोकर था, वो मास्क पहन के उसको कुछ सुना देता है, उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको साइकोडेलिक ड्रग, हेलुसिनेटिंग ड्रग उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर बात करें आपको कि हेलुसिनेटिंग ड्रग या साइकोडेलिक ड्रग की अगर बात करें तो इसके अंदर नेचुरल और बेसिकली सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है। इम्पॉर्टेंट आपको बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बेसिकली इसके में अंदर एलएसडी के बारे में दिया हुआ है। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड जो है एक तरह का एर्गोट फंगस है जो कि राई प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको कैनिबिनॉइड्स। कैनिबिनॉइड्स वो सारे प्लांट है जो हेम्प प्लांट ग्रुप के हैं। तो हेम्प प्लांट अगर बात करें तो जूट फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जाता है। कैनिबिनॉइड्स बेसिकली इंक्लूड भांग, गांजा, मारिजुआना, चरस। तो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग है। इसमें लीफ यूज़ किया गया है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस यूज़ किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें रेजिन्स यूज़ किया गया है। तो वो अलग अलग फॉर्म है इस हेम्प प्लांट के पार्ट्स का, ठीक है। और अगर बात करें कि जो भी कैनिबिनॉइड्स हैं उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो उसकी उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं आपको टेट्रा हाइड्रो कैनिबिनॉइड्स। टेट्रा हाइड्रो कैनिबिनॉइड्स लिखिएगा, टेट्रा हाइड्रो कैनिबिनॉइड्स। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको, क्योंकि जो उसका मेन कंपोनेंट है जो कि एक्ट करता है। उसके अलावा नेचुरल में आपको एट्रोपिन है जो कि धतूरा जो होता है, धतूरा जो वो कांटेदार पौधा होता है जो बचपन में हम लोग खेलते थे, बालों में लग जाता था, ठीक है, बालों में लगा देते कि वो निकालता रहे बैठ के। तो उसके अंदर जो बीज होता है सीड ऑफ धतूरा से एट्रोपिन जो है हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है बेसिकली, लेकिन एट्रोपिन जो धतूरा से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है, ठीक है। तो नेचुरल हेलुसिनेजेंस ड्रग्स ये हो गए। सिंथेटिक में आपको एक एग्जांपल आएगा फेनसाइक्लिडीन। फेनसाइक्लिडीन
फेनसाइक्लिडीन। तो ये आपको एक टॉपिक है। उसके अलावा आपको टोबैको और अल्कोहल पढ़ना है, तो फटाफट एक बार देखेंगे टोबैको। तो टोबैको टॉपिक में अगर आप बात करें तो टोबैको टॉपिक में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले टोबैको प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म का एंजियोस्पर्म फैमिली से है, और सोलेनेसी जो बेसिकली अगर बात करें कि निकोटीन जो आपको टोबैको का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सोलेनेसी ग्रुप से है। तो टोबैको जो है आपको एंजियोस्पर्म के सोलेनेसी ग्रुप से है। दूसरा 31 मई जो है वो नो टोबैको डे की तरह मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है 31 मई, अभी जो मई स्टार्ट हो गया है। तो उसके अलावा टोबैको का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, निकोटीन, और ये क्या है, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो टोबैको का अलग अलग फॉर्म होता है, वो सब आप लोग को मालूम है कि वो च्यूएबल फॉर्म में भी आता है, च्यू करने के लिए आपको आता है, स्मोकेबल फॉर्म में भी है। और टोबैको अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें कैंसर अगर किसी से होता है तो वो लंग कैंसर होता है, और पाया गया है 90% लंग कैंसर पेशेंट डू टोबैको मिसयूज। ठीक है, तो टोबैको लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में, सिगार हो गया, उसके अलावा हुक्का हो गया, उसके अलावा जो है खैनी हो गया जो कि च्यूएबल फॉर्म में आता है, उसके अलावा स्मोकेबल फॉर्म हो गया सिगार, हुक्का, सिगरेट। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिकली टोबैको का आ गया। उसके अलावा इसमें एड्रेनलिन लाइक इफेक्ट भी इसमें भी है, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स में। तो क्वेश्चन इससे टोबैको से बेसिकली ज़्यादा नहीं आएगा। टोबैको में मेन कंपोनेंट जो भी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो सब जो है कैंसरस है, कार्सिनोजेंस हैं। उसके अलावा जो है आपको उसमें टार जो आता है वो भी कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा निकोटीन खुद भी कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा टोबैको के ऊपर। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बेसिकली क्या है, वो हमारे सेरिबेलम पर एक्ट करता है और बॉडी का बैलेंस जो है डिस्टर्ब करता है। तो सेरिबेलम पर एक्ट करने की वजह से जो लोग लड़खड़ा के चलते हैं अल्कोहल पीने के बाद, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके सेरिबेलम पर एक्ट